फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सेम जो है आपका एक्सरसाइज 9.2 का ही 16 तक हम लोग पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 16 तक हो चुका है, 17 सॉल्व करेंगे आज हम लोग। ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ऋण भुगतान 100 रुपये की प्रति किस्त 100 रुपये की प्रथम किस्त से शुरू करता है। ठीक है, कोई ऋण लिया था और 100 रुपये स्टार्ट करता है, पहला किस्त 100 रुपये में देता है। लोन लिया था तो किस्त तो देना ही पड़ेगा, तो पहले 100 रुपये दिया, फिर अगले किस्त में 5 रुपये बढ़ा दिया उसने। यदि प्रत्येक किस्त में 5 रुपये प्रतिमाह बढ़ता है, फिर अगले किस्त में 105 देगा, फिर अगले वाली किस्त में 110 देगा, हर किस्त में 5-5 रुपये बढ़ाता जा रहा है। तो पूछ रहा है तीसरी किस्त रहेगी तो कितना रुपये देना होगा उसको। फिर बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन यहाँ पुटअप ही नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मान लीजिए पहला किस्त 100 रुपये दिया उसने, दूसरा किस्त कितना देगा 105, तीसरा कितना देगा 110, 110, फिर अगला कितना देगा 115, ऐसे बढ़ते जाएगा, किस्त देता जाएगा। ठीक, तो बस इसका बोला है कि जो 30वां किस्त होगा वो कितना रुपया होगा, जो 30वें नंबर पर किस्त देगा वो कितना रुपये देगा। बहुत ईजी, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन लंबा चला जाएगा। तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू दी। ये एनवां पद का फार्मूला होता है। आप अच्छा ए का मान बता सकते हैं क्या है? ए का मान 100 है, डी का मान आप बताइए। इसमें 5-5 का डिफरेंस है, कहीं भी देख लीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, 5 का डिफरेंस आएगा, 5 रुपये। ठीक, और सबको पता ही है सब कुछ। ठीक है, 30वां किस्त निकालना है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बराबर 30 पुट कर दीजिए, देख लीजिए। ठीक है, लास्ट टर्म तो पता नहीं है, यहीं ए 30 निकालना है, तो ए की वैल्यू 100, एन की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। सॉल्व कर लीजिए, 100 प्लस 29 गुणे 5, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 100 प्लस 5 9 45 के 5 हाथ में आया 4, 5 दूना 10, 4 14। ठीक है, 100 में 145 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 245। ठीक है, तो जो 30वां किस्त होगा वो कितना रुपए देगा, वो 145 रुपये। ये है 145, यही आंसर है। बहुत ईजी है, देखना एक लाइन क्वेश्चन था, इसमें कुछ दम नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। पहले 18 क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। एक बहुभुज के दो बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 है। देखिए बहुभुज समझ रहे हैं ना, पॉलीगन्स, उसमें बहुत से भुजाएं हैं, ये नहीं बताया गया कौन वाला है। पॉलीगन्स में भाई क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, तो हमें नहीं मालूम है कौन है। तो कोई पॉलीगन है, लेकिन उसमें कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव जो एंगल है उसमें 5 का डिफरेंस है। यदि सबसे छोटा एंगल 5 है तो सॉरी वो 120 है, तो कितने उसमें साइड्स हैं, भुजाएं कितनी हैं ये बताना है। अब देखिए बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं नहीं पता, वहीं तो निकालना है। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले तो बता दें कि कोई भी पॉलीगन्स है, ठीक है, कोई भी पॉलीगन्स हो सकता है, उसमें बहुत से साइड होगी। मान लीजिए इस पॉलीगन में कुल n साइड है, हमें नहीं मालूम है, तो सारे साइड का जो सम होता है उसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, सारे साइड का सम का फार्मूला फ्रेंड्स। तो आपका जो फार्मूला है, देखिए यहाँ भी एक एंगल होगा, यहाँ भी एक एंगल होगा, यहाँ भी एक एंगल है, यहाँ भी एंगल है, बहुत से एंगल हैं। तो मैं मान लेता हूँ सबसे पहला एंगल 120 का है, सबसे पहला एंगल 120 का मैं मान लेता हूँ, तो ए फर्स्ट वैल्यू 120 हो गया। और आगे वाले में 5-5 का डिफरेंस है, अगला 5 का, फिर 5 का, फिर 5 का, 5 का डिफरेंस है। तो 5 का डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू 5 है, सीधे सीधे समझ जाओ, डी की वैल्यू 5 है। ठीक, डी की वैल्यू 5 दिया गया। अब साइड n है, अब हमको बताना है, देखो एक फार्मूला होता है सारे एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, बहुत से एंगल है, सारे एंगल का सम का फार्मूला मालूम है आपको क्या होता है? एक फार्मूला होता है सारे एंगल का सम का, डायरेक्ट फार्मूला होता है SN बराबर 180 n-2। भाई ये कहाँ से आ गया? ये एक डायरेक्ट फार्मूला है आपका। अच्छा 7-8 में अगर ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो उस ज्योमेट्री में बताया गया है कि पॉलीगन के सारे एंगल का सम ये होता है। या n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। n क्या है? नंबर ऑफ साइड।
ठीक है, जितने साइड हैं उस साइड में से 2 घटाकर 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एंगल का सम आ जाता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसका यहाँ यूज करना है। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ बता दिया गया है। तो इस फार्मूले के बेसिस पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। इस क्वेश्चन को बाद बता देंगे। एस एन का फार्मूला बचपन से जानते हैं, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी बराबर 180 n-2। ठीक है फ्रेंड्स, अब n की वैल्यू तो निकालना है, नंबर ऑफ साइड, और बाकी जो चीज़ें नहीं मालूम है देख लीजिए। 2 जो लिखा है अभी छोड़ देते हैं, n/2। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू 120 है। 120 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, प्लस यानी तो नहीं मालूम है छोड़ दीजिए। d की वैल्यू 5 दिया है, यहाँ पर चिपका दीजिए। दिस इज इक्वल टू 180 n-2। ऐसे हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे कि ये जो 2 डिवाइड में है, आप चाहें तो इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो ये थोड़ा सा 2 का लफा खत्म हो जाएगा। ये 2 इधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा ये n का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240n प्लस 5n स्क्वायर, n स्क्वायर 5 माइनस n 5 मतलब 5n। दिस इज इक्वल टू, और ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360n माइनस 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आ जाएगा। ठीक है, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा n, और इसका दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 5n स्क्वायर अब जितने टर्म हैं ये ले लीजिए, 240n माइनस 5n माइनस इसको इधर ले जाइए 360n, इसको भी उधर ले जाइए, प्लस 2 6 दूनी 12 के 2 3 6 7 720। दिस इज इक्वल टू 0। कुछ ये आएगा फ्रेंड्स, इसको सबस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। 5n स्क्वायर ऐसा ही आएगा। 240 में से 360 सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 60 और 60 120, 120 में 5 जोड़ देंगे तो 125 माइनस 125 क्योंकि माइनस में आएगा, प्लस 720। दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सब 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड कर दीजिए सबको। n स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 5 5 25 n प्लस 5 एकम 5 6 7 2 बचा 5 का 20 5 का 20। दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गया फ्रेंड्स। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता तो है नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया है इसके 2 फैक्टर ढूंढेंगे। इसके 2 फैक्टर, ऐसे 2 फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 144 आए और सब ऐड करने पर क्या आ जाए 25। तो 16 और 9 ले लीजिए। 144 का जो होता है, एक्चुअली मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 16 और 9, 16 9 या 144 और 16 9 पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 44 इक्वल टू 0। और यहाँ से कॉमन ले लेंगे n, तो बचेगा n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 16 बचेगा। फिर n माइनस 16 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा n माइनस 9। दिस इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से 0 करेंगे, आइदर दिस 0 और दिस 0, अगर इसको 0 करेंगे, इफ़ n बराबर आ जाएगा 16 और n माइनस 9 इक्वल टू 0, n बराबर आ जाएगा 9। 2 वैल्यू आ गई आपकी, एक वैल्यू n बराबर 16 और दूसरी वैल्यू n बराबर 9। तो इसको जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, जैसे कि देखिए ये क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड। जो ये पॉलीगन लिए थे इसमें कितने साइड होंगे, तो पॉलीगन में 2 प्रकार के साइड हो सकते हैं, तो या फिर 16 साइड होंगे या फिर 9 साइड होंगे। ठीक है, दोनों आंसर सही है, बोथ आर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए। तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है। हम लोग अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 18 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए और कुछ 10th का स्टडी ज़रूर कर लीजिए।
टेंथ का जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक आगे आप पढ़ना बेकार है। टेंथ का जब नहीं आएगा तो 11th का पढ़ाते समय टेंथ का रिवाइज कराना संभव नहीं है कि सब कुछ टेंथ का एक एक पॉइंट रिवाइज किया जाए। इसलिए आपका टेंथ का अच्छे से स्टडी होना चाहिए, तभी आप ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। ये सब प्रैक्टिस का विषय है, खूब प्रैक्टिस करिए तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। फ्रेंड्स बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।